एसबीआई पीओ के लिए बचे हैं लास्ट के 90 डेज। अब इन 90 डेज को एग्जैक्टली भैया स्मार्टली कैसे यूटिलाइज करना है ताकि बिना टाइम वेस्ट करे हम पढ़ सके और अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ सके। एंड देखो, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें शेयर करने वाला हूं फ्रॉम जीरो लेवल टू मेंस लेवल कि क्या क्या चीजें तुमको फॉलो करनी है, क्या मैं फॉलो करने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द लास्ट वीडियो यू नीड बिफोर एसबीआई पीओ प्रिपरेशन। और इसके बाद सिर्फ तुमको पढ़ना ही रहेगा भाई, और कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं सब टाइड एंड ट्रस्टेड रहने वाली हैं। तो भैया पहले बोल रहा हूं, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं वो भैया मैं हवा में बात नहीं करूंगा, उसका प्रॉपर ब्लूप्रिंट मेरे हाथ में है। ए टू जेड चीजें मैंने मेंशन करी है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, फिजिबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बता दिया और तुम उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे, इवन मैं भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नहीं होने वाला। प्रॉपर भाई ऐसी चीजें मेंशन करिए जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी ये ब्लूप्रिंट तुमको देखने को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक ये भी अपलोड हो चुका होगा। अब जिस एग्जाम को तुम टारगेट कर रहे हो तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो जैसे कि भाई हर एग्जाम की तरह एसबीआई पीओ के अंदर भी तुम्हारा प्रीलिम्स होगा, फिर अपना मेंस होगा, और मेंस के साथ यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम टाइपिंग भी कहते हैं। उसके अंदर लाइक प्रीसिस राइटिंग आता है, आर्टिकल राइटिंग आता है, और वो मतलब कैसे क्या करना है वो आगे बताता हूँ। उसके बाद में इसमें थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है भैया इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो अब ये जो इंटरव्यू वाला पार्ट है इसको बात के लिए छोड़ देते हैं। पहले अभी जो मेन फोकस है वो प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर है। अब देखा जाए लाइक कब हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 1 या 2 अगस्त को होगा, एंड जो अपना मेंस का एग्जाम होगा वो 12 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। और ये लाइक डेट्स अपनी टेंटेटिव है, इसके अकॉर्डिंग तुम देख लेना कितना टाइम है तुम पे। अब देखो, जो 90 डेज की स्ट्रेटजी रहने वाली है इसको मैं 3 फेजेस में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले भैया प्री फोकस, फिर प्री प्लस मेंस फोकस, फिर लास्ट में मेंस और डिस्क्रिप्टिव फोकस। एंड एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं पहले ही आगे बढ़ने से पहले कि अगर तुम्हारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम फाउंडेशन वाले फेज पे ही हो, तो भैया एसबीआई पीओ को टारगेट करना बेवकूफी रहेगी, क्योंकि एसबीआई पीओ सिर्फ तुम्हारा सिलेबस नहीं मांगता भैया, अच्छे खासे लेवल की प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग मांगता है। तो इसीलिए और एग्जाम्स को टारगेट करो, बेटर रहेगा। अब उसके बाद में मैंने एज्यूम कर लिया कि लाइक तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है, एक टॉपिक बचे हैं, तो उसको भैया फटाफट से तुम निपटा लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो। तो जो हमारा फर्स्ट फेज रहने वाला है, जैसे ये बोला प्रीलिम्स फेज, तो वो चलेगा तुम्हारा जिस दिन से वीडियो अपलोड हुई है, लाइक आज 6 मई होगी, तो 6 मई से लेके 31 मई तक तुम्हारा फर्स्ट फेज रहेगा। इसके अंदर तुमको क्या करना है, जैसे मैंने बोला, जो भी तुम्हारे टॉपिक्स बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक बचे हैं, रिवाइज करना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, उसको निपटाओ। सेकंड नंबर पे तुमको डेली बेसिस पे 10 ईच क्वेश्चन अपने स्पीड मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं। आई नो पीओ के एग्जाम में भैया तुम्हारे स्पीड मैथ्स इतने नहीं आते, लेकिन जो तुम स्पीड मैथ्स को तोड़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, उससे तुम्हारी भाई कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, जो कि आगे तुम्हारे लाइक अपने डीआई और अरिथमेटिक के अंदर काम आएगी। तो इसीलिए डेली बेसिस पे 10 ईच अपने स्पीड मैथ्स करने हैं, फिर 5 से 7 सेट अपने डीआई के प्रैक्टिस करने हैं। उसके अंदर अपने तुम लाइक केसलेट भी इंक्लूड करना, क्योंकि वो भी भाई पीओ के एग्जाम्स में काफी आता है। एंड थर्ड नंबर पे तुम्हारे डेली भैया एक टॉपिक होना चाहिए अरिथमेटिक का, 20 से 30 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर देने हैं। एंड इसको भाई अपना फॉलो करो, डेली बेसिस पे तुमको करना है। ये तो चीजें हो जाएंगी तुम्हारी क्वांट्स के लिए। फिर रीजनिंग के लिए तुमको 10 से 15 अपने पीओ प्री लेवल के पजल प्लस सेटिंग अरेंजमेंट भैया तोड़ देने हैं अच्छे से, जिसमें अच्छे खासे वेरिएबल्स हो। एंड सेकंड नंबर पे मिसलेनियस के लिए तुम भैया मॉक्स का यूज कर सकते हो, या फिर अपने टॉपिक वाइज पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और देखो, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलना काफी मुश्किल होता है, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर गाइडली बंडल पीडीएफ। वहां पे तुमको एग्जाम वाइज, अपने टॉपिक वाइज, अपने सेक्शन वाइज हर तरीके की भाई अपनी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी लाइक अपने तुम्हारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस रहेगी उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, और इजिली तुम वहां से पीडीएफ उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, बल्कि तुम भैया एज अ क्विज भी उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि जो तुम्हारा टाइम बाउंडेशन वाला अपना डर है वो भी निकल जाएगा। बाकी अगर गाइडली के बंडल पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो अभी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, वहां पे जाना, अंकुर12 मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना, तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाओ और उसको परचेस करके एंजॉय करो। फिर बात करें अगर इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश भैया तुम्हारा एसबीआई पीओ के अंदर होने वाला है गेम चेंजर, क्योंकि ये आता है भैया 40 नंबर का, और इसमें अगर तुमने अच्छे खासे स्कोर कर दिए और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मतलब एसबीआई पीओ तो तुम्हारे लिए काफी ईजी होने वाला है। अब इंग्लिश के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, तो इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो देखो इंग्लिश के लिए क्या करना है और क्या मैं करने वाला हूँ। तो देखो इंग्लिश के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ निमिषा मैम को, तो उनका आता है परफेक्शन का लेक्चर, जिसमें लाइक अपनी मिक्स्ड प्रैक्टिस हो जाती है। या फिर अगर तुम किसी और टीचर को फॉलो करते हो तो उनका डेली बेसिस पे तुमको प्री लेवल का अपनी प्रैक्टिस क्लास देखनी है। सेकंड नंबर पे तुम्हारा एडिटोरियल चलेगा, एडिटोरियल में ऑलरेडी बता दिया, रीडिंग प्लस अपना वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। फिर अपना करना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और भैया इंग्लिश के अंदर टॉपिक वाइज कमांड होना भी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश जैसे बोल दिया काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो देखो इंग्लिश को भाई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले फ्री मैं चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल अंकुर है 01, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। वहां पे रेगुलर बेसिस पे अपने लाइक मैं
पीडीएफ्स प्रोवाइड करता हूँ, उसको उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारा भाई अपना पेड सोर्स हो जाएगा, जो कि है गाइडली के बंडल पीडीएफ्स, या फिर उसके अलावा तुम्हारे सेक्शन मॉक्स वगैरह। तो इनसे तुम टॉपिक वाइज भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और टाइम लिमिट के अंदर कैसे लाइक क्वेश्चन से डील करना है वो सेक्शन मॉक के थ्रू आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा टॉपिक वाइज अपना स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में भाई लाइक एरर डिटेक्शन वाला जो पार्ट होता है, ग्रामर वाला स्पेशली, उसके अंदर काफी दिक्कत आती है। तो ग्रामर को भी भैया अच्छे से रिवाइज वाइज करके स्ट्रॉन्ग करके रखो। मेनली जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है उनको भी भैया अच्छे से रिवाइज करके रखो। उसकी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, उसको तुमने यहाँ से कर लिया। फिर उसके बाद में भैया जीए भी तुमको अभी से ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे एकदम से जब लाइक तुम प्रीलिम्स के बाद में जब शुरू करोगे तो काफी प्रेशर आ जाएगा, तो दिक्कत करेगा। तो जीए के लिए तुमको ज्यादा नहीं 40 से 45 मिनट देना है डेली बेसिस पे। जीए के अंदर तुमको करंट अफेयर्स का लेक्चर करना है, प्लस उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है एंड अपना क्विज दे देना है। 40 से 45 मिनट्स के अंदर तुम्हारा डेली का अपना रैपअप हो जाएगा बस। अब इसके बाद हमारा फेज 1 जो कि प्री फोकस पे था एंड जो मई का मंथ रहेगा वो हो जाएगा खत्म। एंड बाकी जो भी चीजें मैंने अभी तक कवर करी थी, तो ये भैया जिनका लाइक सिलेबस अभी अभी कंप्लीट हुआ था, काइंड ऑफ जो बिगिनर थे उनके लिए था। बट अगर तुम एक रिपीटर हो, ऑलरेडी एग्जाम्स दे रखे हैं, निकले नहीं है एग्जाम्स, तो तुमको मई के मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं बता दूं। तो सबसे पहले लाइक तुमको डेली बेसिस पे अपना एसबीआई पीओ प्री के मॉक्स देने हैं रेगुलर, एंड उसके साथ साथ मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना है। प्लस में जो भी तुम्हारा वीक टॉपिक है, लाइक अपने क्वांट्स के अंदर कहीं लैग कर रहे हो, या फिर रीजनिंग के अंदर दिक्कत आ रही है, इंग्लिश के अंदर दिक्कत आ रही है, तो वीक टॉपिक की प्रैक्टिस प्लस वीक सेक्शन का अच्छे से अपना सेक्शनल मॉक देना है, उसको भी एनालाइज करना है। एंड साइड बाय साइड मेंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए जैसे तुम कर रहे थे, ये काम करेंगे रिपीटर्स। अब इसके बाद में हमारा सेकंड फेज आता है, जो कि रहेगा जून से लेकर जुलाई के 3rd वीक तक, जिसमें प्री प्लस मेंस हम दोनों फोकस करने वाले हैं। एंड प्री के लिए क्या करना है, लाइक सभी को जो अपना बिगिनर्स हैं और रिपीटर्स सबको, तो उनको क्या करना है भैया, प्री का मॉक देना है, उसको एनालाइज करना है। वीक टॉपिक तुमको अब तक पता चल जाएगा कि कहाँ लैग कर रहे हो, मतलब जिसको बार बार तुमने घिस दिया बट स्टिल दिक्कत आ रही है, उसकी भैया प्रैक्टिस करनी है। और सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। तुमको लग रहा है कि लाइक इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाने चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसके सेक्शनल मॉक्स लगाओ और थोड़ी बहुत चीजें जो भी है रिवाइज करते रहो। इतना काम करना है प्री के अंदर। मेंस के लिए तुमको क्या करना है कि भैया डेली बेसिस पे तुमको लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करनी है फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग। उसी के थ्रू अपने तुम क्वेश्चन को लाइक अटेम्प्ट करना सीखोगे, अपने मेंस के पजल को कैसे टैकल करना है वो सीखोगे। एंड ये एटलीस्ट तुम्हारे 2 हफ्ते तक चलना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट तुम सेल्फ प्रैक्टिस पे जाओगे तो वहां पे भैया डिमोटिवेट बड़े गंदे लेवल के होगे, क्योंकि पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन काफी खतरनाक आते हैं। तो इसलिए पहले टीचर की अप्रोच सीखो, फिर उसके बाद में अपना खुद से ट्राई करना। एंड 2 हफ्ते तुमने लाइक अपना कंप्लीट कर दिए, तुमको अब चीजें समझ में आ गई हैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बन जा रहे हैं, फिर उसके बाद में तुमको भैया सेल्फ प्रैक्टिस ऐड करनी है। और लेक्चर तो तुम्हारा चलते रहेगा, उसके साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस ऐड करनी है। और वो भाई प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो उसके लिए भी मैं चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मैंने बता दिया कहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो पेड पीडीएफ्स रहेंगी, लाइक गाइडली के बंडल पीडीएफ्स, उसके अंदर प्री प्लस मेंस दोनों का मटेरियल रहेगा, तो वहां से भी तुम अपना यूटिलाइज कर सकते हो। और थर्ड और जो बेस्टेस्ट तुम्हारा प्रैक्टिस का सोर्स रहेगा वो होंगे भैया सेक्शनल मॉक्स। अब यहाँ तक तो हमारा मेंस लेवल की क्वांट्स और रीजनिंग का काम तो हो जाएगा समाप्त। फिर उसके बाद में बात करें इंग्लिश की, अपना मेंस लेवल, तो देखो इंग्लिश के अंदर भाई सेम चीजें फॉलो करनी है जो कि तुम प्रीलिम्स वाले टाइम पे कर रहे थे, बट जो यहाँ पे लेवल रहेगा वो मेंस पे स्विच कर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लाइक अपना प्रैक्टिस लेक्चर या फिर परफेक्शन फॉलो कर रहे थे, प्री का कर रहे थे, अब मेंस का करना है। एडिटोरियल तो सेम रहेगा, वो वैसे ही के वैसे ही रहेगा। उसके बाद में तुम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर अपने सेक्शनल मॉक्स या फिर चेकलिस्ट वगैरह लगा रहे थे, तो वो भी हो जाएगा मेंस का। तो मतलब काइंड ऑफ लाइक जो भी चीजें तुम कर रहे थे बस उसको मेंस लेवल पे शिफ्ट कर देना है, एंड मेंस लेवल के अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है यहाँ से। एंड ये चीजें जैसे कि मैंने बता दिया कि भैया जुलाई के तुम्हारे 3rd वीक तक चलने वाली है। फिर लास्ट में जो अपने 7 से 10 दिन बचेंगे उसके अंदर तुमको प्रीलिम्स का मॉक देना है, अपने मल्टीपल मॉक्स 2-3 जितने दे पाओगे, अपने सेक्शनल मॉक्स देने हैं। कोई टॉपिक में वीक लग रहा है तो भैया उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स आ जाएगा क्लोज और वहां पे भाई मेन टारगेट अपना प्रीलिम्स हो जाएगा। मेंस को कर देना होगा पॉज और अच्छे से अपना प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड मेरे से काफी लाइक अपने डाउट्स भी आते हैं कि लाइक प्रीलिम्स के मॉक के अंदर हमको कितना अपनी परसेंटाइल वगैरह मतलब टारगेट करनी चाहिए। तो देखो मेनली जो एक आइडियल अगर परसेंटाइल देखा जाए तो 90 प्लस अगर तुम्हारी परसेंटाइल आ रही है तो मतलब काफी अच्छा कर रहे हो तुम। बाकी मतलब स्कोर के पीछे लाइक ज्यादा मत भागना, क्योंकि कुछ मॉक्स ऐसे होते हैं जो कि काफी टफ होते हैं, उसमें तुम्हारी परसेंटाइल 99 भी आएगी लेकिन स्कोर तुम्हारी 30 में या 40 में ही होगा। तो मतलब ये चीज थोड़ा सा लाइक अपना देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी जब तुम्हारा लाइक प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा तुम कॉन्फिडेंट हो कि अब भाई अच्छा करके आ गए हैं, तो फिर उसके बाद में तुम्हारा 3rd फेज शुरू होगा जो कि रहेगा मेंस और डिस्क्रिप्टिव फोकस। अब मेंस के अंदर जैसे तुम चीजें कर रहे थे, लाइक तुम लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर लेक्चर जैसे तुमको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब हम खुद से भी अपना सॉल्व कर सकते हैं, खुद से मॉक वगैरह देके हमारा काम हो जाएगा, तो तुमको भाई टोटली लाइक उस पर शिफ्ट कर जाना है। अपना तुमको अच्छे लेवल पे मेंस की प्रैक्टिस करनी है एंड साइड बाय साइड तुमको स्टार्ट कर देना है डिस्क्रिप्टिव। अब देखो डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैंने जितना करा था उतना ही बताऊंगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसे नहीं बताऊंगा कि ऐसे टॉप मार दोगे। बस तुमको भैया डिस्क्रिप्टिव के अंदर अपना एटलीस्ट एक सेक्शन कट ऑफ वगैरह क्लियर कर लो, एक ठीक ठाक नंबर स्कोर कर लो, बस उतना ही चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने क्या करा था कि लाइक आईबीपीएस पीयू मेंस के अंदर आया था अपना आर्टिकल राइटिंग
एंड उसके साथ साथ तुम्हारा था लाइक अपना कॉम्प्रिहेंशन, लाइक पैराग्राफ दे रखा था, कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, उसको अपने वर्ड्स में लिखना था। एंड आर्टिकल में मैंने क्या करा था कि लाइक स्टार्टिंग वर्ड्स और अपने एंडिंग वर्ड्स, मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है और कंक्लूजन होता है, उसको मैंने प्री डिफाइन कर लिया था। मतलब एक मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया था कि भैया ये लाइन्स ही मैं यूज करूंगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आए, थोड़ा बहुत अपना ट्विक वगैरह कर देंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की लाइन एंडिंग की लाइन अपनी फिक्स हो गई, बीच में थोड़ा बहुत अपने अपने ग्रामर का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी लाइंस को मिक्स करके लिख दिया, तो अच्छा खासा हम स्कोर कर सकते हैं। तो एसबीआई पीओ के अंदर एक्जैक्टली आईबीपीएस पीओ जैसा तो नहीं आता, बट स्टिल लाइक जो भी अपना यूजफुल मटेरियल होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मतलब जिसको तुम अपनी फिक्स लाइन करके यूज कर सकते हो, ताकि मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, बस अपना स्टार्टिंग लाइन लिखी, एंडिंग लाइन लिखी और बीच का थोड़ा बहुत लिख के काम खत्म। तो वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे मतलब पीडीएफ वगैरह ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एंड जो ये ब्लूप्रिंट मैंने बताया ये भी चाहिए तो ये भी मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यही थी अपनी ओवरऑल 90 डेज की स्ट्रेटेजी, जो कि लाइक प्रॉपर अपनी प्रैक्टिकल और फिजिबल होने वाली है, फ्रॉम जीरो लेवल टू मेंस लेवल। सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। इनकेस कुछ डाउट बचता है या कुछ और टॉपिक लाइक मैं भूल गया हूं कवर करना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में याद दिला देना, या फिर सिंपली टेलीग्राम पे आके कांटेक्ट कर लेना, बता दूंगा। बाकी चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां पे भी रेगुलर बेसिस पे फ्री कंटेंट अपना प्री के लिए, मेंस के लिए टू डू लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो वो भी काफी यूजफुल प्लेस है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।